और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। जी हां, आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, क्योंकि अभी अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार कौन उत्तराखंड के नए सीएम होगा, और अब इस पर विराम लग चुका है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम बना दिए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम। आज जो ये बैठक हुई है विधायक दल की, उसमें फैसला ले लिया गया है, तो पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि इसकी भी अटकलें लगाई जा रही थी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम हो सकते हैं और अब इस पर मुहर भी लग चुकी है। तो उत्तराखंड में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच पुष्कर सिंह धामी का नाम भी आगे चल रहा था। बताया जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और यही हुआ। बता दें पुष्कर सिंह धामी 2 बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी में अंदर खाने उनके नाम पर पहले से ही सहमति बन चुकी थी। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल से पहले राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपा था, और अगले मुख्यमंत्री की रेस में हालांकि कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी कुछ ये अलग फैसले के लिए यहाँ पर हुआ है, और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले सीएम जो है वो बनाए गए हैं। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। उत्तराखंड के सीएम के पद की रेस में कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम जो है वो यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन इन सब से इतर पुष्कर सिंह धामी जो है उन्हें सीएम बनाया गया है। तो बीजेपी के उत्तराखंड में करीब 4 महीने में 3 सीएम बदलने के मुद्दे का सामना ये करना पड़ा है। और इस बीच अब जानकारी आपको ये दे दें, बैठक में नाम प्रस्तावित किया गया, जिस पर पुष्कर सिंह धामी का जो नाम है वो यहाँ पर निकल कर आया है। तो बता दें आपको मुहर लग चुकी है। बैठक में नाम जो है वो प्रस्तावित किया गया है पुष्कर सिंह धामी के तौर पर। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम। जी हाँ, मोहर लग चुकी है। तो आपको बता दें कि आज विधायक दल की बैठक हुई प्रदेश में बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, और इस बैठक में फैसला जो है वो लिया गया है। और देहरादून से संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, क्योंकि कई बड़े बड़े नाम जो थे इस रेस में शामिल थे, और आखिरकार हुआ सबसे उलट, सबसे अलग। पुष्कर सिंह धामी को ये पदभार जो है वो सौंप दिया गया है, मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं उत्तराखंड के। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। भाजपा ने युवा नेता पुष्कर सिंह धामी को अपना चेहरा बनाया है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर। और जिस तरह से तमाम बड़े चेहरे, बड़े नाम यहाँ पर लगाए जा रहे थे, प्रयासों का बाजार गर्म था। सत्तार महाराज हो सकते हैं, धन सिंह रावत हो सकते हैं, महिला जो विधायक है उनके नामों की भी चर्चा थी। लेकिन अब जब युवा नेता खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके नाम पर यहाँ पर फैसला हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो कुल मिलाकर पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे, और मुमकिन है कि वो आज ही अपने पदभार की शपथ भी ले लें। तो कुल मिलाकर युवा चेहरे को तरजीह दी गई है उत्तराखंड में भाजपा आलाकमान की तरफ से, और कुल मिलाकर जो सुहासा था कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा वो भी अब छट चुका है। बिल्कुल अजीत, क्योंकि काफी ज्यादा जो था वो लंबा वक्त यहाँ पर चला, क्योंकि बैठक भी काफी चली, और इस बीच पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर नाम आना, एक युवा चेहरा, क्योंकि अभी चुनाव जो है वो भी होने हैं, और जाहिर तौर पर एक युवा कार्ड जो है यहाँ पर ये खेल दिया गया है। युवा मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड को इस बार ये मिला है। इसको किस तरीके से, किस एंगल से हम यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर अगर नजर डालें तो? बिल्कुल, अगर पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो भारत और नेपाल सीमा को जोड़ता हुआ क्षेत्र है। लंबे समय से खटीमा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पुष्कर सिंह धामी करते हुए आ रहे हैं। तो कुमाऊं की अगर बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी जो वर्तमान राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उनके बाद पुष्कर सिंह धामी ही हैं जो बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, और एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। आने वाले भविष्य में 2022 के जब विधानसभा चुनाव होंगे आगामी फरवरी माह में, तो उसमें एक युवा चेहरे को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा उत्तराखंड के भविष्य के तौर पर। उत्तराखंड में तमाम तरह के जो रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, तो हर किसी के लफ्जों में जरूर होता है कि युवाओं को तरजीह देंगे, लेकिन रोजगार और तमाम नए संसाधनों की अगर बात की जाए तो युवा यहाँ पर काफी असंतुष्ट तौर पर नजर आते हैं। अब युवा मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी,
वो किस तरह से युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में अगर भाजपा आलाकमान ने युवाओं को तरजीह देने का फैसला किया है तो उनकी भी कोशिश ये होगी कि रोजगार के नए संसाधन जोड़े जाएं, युवाओं को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें युवाओं का जो वोट बैंक होगा वो कैसे भाजपा की तरफ उसको बिल्कुल घुमाया जाए, कैसे इनको अपने साथ जोड़ा जाए। तो तमाम ऐसा सेक्टर है जो पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद भाजपा की तरफ घूमता हुआ नजर आएगा। जाहिर तौर पर अजीत, क्योंकि चुनौतियां काफी रहने वाली है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के पास, लेकिन पार्टी के अंदर में अंदर खाने में भी किस तरीके से अब उन पार्टी को आगे वो बढ़ाएंगे, प्रदेश में सरकार को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए युवा चेहरा। और योगेश राणा जी हमारे साथ, ब्यूरो चीफ हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। योगेश राणा जी, क्योंकि फिलहाल अब सारी अटकलों पर विराम लग चुका है, पुष्कर सिंह धामी का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है, औपचारिक मोहर भी यहाँ पर लग जाएगी, लेकिन अब किस तरीके से उत्तराखंड की सियासत को देखा जाए, एक युवा चेहरा, युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। जी, ये बहुत बड़ा बदलाव है पुष्कर धामी को लेकर। पुष्कर धामी कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। उत्तराखंड में 2 मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं। कोश्यारी के बाद कोई मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल से बन रहा है। पुष्कर सिंह धामी को नाम के मोहर लगने के साथ ही बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। पुष्कर धामी खटीमा से विधायक है, 4थी बार विधायक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्कर धामी जब भी मंत्रालय के गठन की बात आती है, मंत्रालय के विस्तार की बात आती रही है, पुष्कर धामी का नाम हमेशा आगे आया है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुना जा रहा था, उस समय भी पुष्कर धामी का नाम सामने आया था, लेकिन इनको उस समय नहीं चुना गया, इनके नाम पर मोहर और सहमति नहीं बन पाई। लेकिन अब ये बहुत बड़ी बात बीजेपी ने की है। कुमाऊं में अगर हम बीजेपी की इसको एक रणनीतिक के तौर पर देखें तो कुमाऊं में बीजेपी की जो इंटरनल चीजें, बीजेपी के नेताओं का मानना है कि कुमाऊं में बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई है। जी, जाहिर तौर पर जी योगेश जी, क्योंकि एक युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड को ये मिला है, लेकिन आगे क्या कुछ चुनौतियां जो हैं पुष्कर सिंह धामी के सामने रहने वाली है, क्योंकि पार्टी में कई एक्सपीरियंस नेता हैं, जाहिर तौर पर उन्हें भी साथ लेकर चलना है, आगे नई सोच को भी बढ़ाना है, और जाहिर तौर पर चुनावी जब साल आएगा, चुनाव आएंगे तो उसमें भी पार्टी को और मजबूती देनी है, पूरा दारोमदार रहने वाला है। पुष्कर धामी भगत सिंह कोश्यारी खेमे के माने जाते हैं। उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी बीजेपी को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, जो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। कांग्रेस बार बार परफॉर्मेंस को लेकर और संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करती रही है। बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सीएम जो नए सीएम थे ये सीधे जनता से नहीं जुड़ पाए। पुष्कर धामी को ये साबित करना होगा। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये होगी कि समय बहुत कम बच गया है, और अगर पार्टी प्रोफाइल के हिसाब से देखा जाए तो पुष्कर धामी का नंबर बहुत नीचे आता है। उनके ऊपर कई सारे बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी ये सर्वसहमति से इनके नाम का चयन हुआ है। जाहिर सी बात है हाईकमान के इशारे पर हुआ है, तो पुष्कर धामी को साबित करना होगी अपनी परफॉर्मेंस। कैसे पुष्कर धामी युवा है और बहुत सुचारू प्रवृत्ति के है, वो उसको बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं ये, और कभी बहुत ज्यादा विवादों में भी नहीं रहे जी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इनके लिए बड़ा अचीवमेंट है कि कभी मंत्री प्रोफाइल नहीं मिला, सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर उत्तराखंड में सामने आए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और हमारे साथ लगातार अजीत कंबोज भी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अभी फिलहाल, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन योगेश राणा जी, अभी जाहिर तौर पर अब कई अटकलें इस बात पर, चर्चाएं इस बात पर भी हो रही हैं कि इतने बड़े बड़े नेताओं का नाम जो था वो इसमें चल रहा था, क्योंकि आज सुबह हमने सुना यहाँ पर किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब ये पूछा गया कि आपका भी नाम इस रेस में चल रहा है, क्या कहेंगे सर, तो उन्होंने बोला इसमें गलत क्या है, क्या दिक्कत है इसमें। तो जाहिर तौर पर कई ऐसे बड़े नेता थे जो समझ रहे थे कि इस रेस में वो हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कारण रहे सर? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इस बार ये पहले से पार्टी में एक स्थिति बन रही थी कि कुमाऊं को लेकर वहाँ से सीएम बहुत कम बने हैं, उसकी उपेक्षा ये यहाँ पब्लिक में भी इमेज रहती है कि कुमाऊं जो उनकी उपेक्षा होती है। दूसरा, तीरथ सिंह रावत पर इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि तीरथ सिंह रावत को तो इन्होंने हटाकर दूसरा सीएम लाए ही थे, तो पब्लिक में एक संदेश बहुत ठीक नहीं जाता
इसीलिए पुष्कर धामी को चुना गया है। और पुष्कर धामी के साथ जो यहाँ के आपके जो जातीय समीकरण है वो भी पुष्कर धामी उनको कुमाऊं और पहाड़ और गढ़वाल को लेकर जो है उसको उस पर भी सटीक बैठते हैं। तो पुष्कर धामी के बीजेपी, पुष्कर धामी के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो फरवरी तक खुद को एक अच्छे जन नेता के तौर पर स्थापित करे, जनता में अपनी भागीदारी बनाए। और ये जो पूरा मैसेज गया है तीरथ रावत को लेकर कि एक कमजोर सीएम का, उसको बदले। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि योगेश राणा जी, उत्तराखंड की सियासत में मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला जो है वो पहले से चला आ रहा है। चाहे कांग्रेस के समय में विजय बहुगुणा का दौर हो, जब विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और फिर उनकी जगह जो चेंज है वो यहाँ पर किया गया था। जाहिर तौर पर ये एक तरीके की परंपरा ऐसा है, जाहिर तौर पर चली आ रही है। और उसके बाद जो होता है चुनाव के बाद, वो भी जग जाहिर है। इस बार जो ऐसा हुआ, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन कैसा असर जो है विधानसभा चुनाव में पड़ना संभव माना जा रहा है? जी देखिए, इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर अभी की जो स्थिति है, फरवरी में इलेक्शन होने हैं और तीरथ रावत जो अभी पूर्व सीएम हो गए, तीरथ रावत, उनका 9 सितंबर तक कार्यकाल बन सकता था, क्योंकि 9 सितंबर को उनको सीएम रह सकते थे। उसके बाद अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो फिर उनको हटना पड़ता। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने ये इतना बड़ा बदलाव किया है। इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि जो पब्लिक छवि है उसको सुधारने के लिए। नहीं तो अगर इनकी परफॉर्मेंस ठीक रहती तीरथ सिंह रावत की, तो ये सितंबर तक चल सकता था। इनके सामने अभी फरवरी तक का सब चुनाव फरवरी में होने हैं, तो इसीलिए इनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो खुद को पब्लिक कनेक्ट के साथ अपने एक अच्छे प्रशासक के तौर पर, क्योंकि इनको लेकर पहले जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनको ये माना गया कि नौकरशाही हावी होती जा रही है। और तीरथ के कार्यकाल में ये माना गया कि कोई काम ही नहीं हो रहा है, वो बहुत सरल हो गए हैं, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जी, इन दोनों धारणाओं को तोड़ना होगा। जी, जाहिर तौर पर योगेश राणा जी, लेकिन सवाल ये भी है कि अभी वक्त बहुत कम बचा है। आपने एक बात यहाँ पर कही, बहुत महत्वपूर्ण कही है कि जो छवि है उसे यहाँ पर सुधारना होगा, सरकार की छवि जो राज्य में बनी हुई है। लेकिन पार्टी के अंदर की मजबूती किस तरीके से, इस समय काफी होगा पुष्कर सिंह धामी के लिए? पार्टी के अंदर की जो देखिए, जब पार्टी किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनती है तो जाहिर सी बात है उसको बहुत सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। बिल्कुल। पार्टी के अंदर इनको एक चुनौती मिलेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये माना जाता है कि कांग्रेस का चेहरा हरीश रावत बनने जा रहे हैं। और हरीश रावत की कुमाऊं में बहुत अच्छी स्थिति है, और हरीश रावत की कुमाऊं में अच्छी स्थिति होने के चलते हुए बीजेपी कुमाऊं में खुद को असहज महसूस कर रही थी। इसीलिए पुष्कर धामी को चुना गया। और ये बात बीजेपी के दूसरे लीडर भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसीलिए धन सिंह रावत और सतपाल महाराज पर मोहर नहीं लग पाई, क्योंकि वे गढ़वाल से थे और पुष्कर धामी कुमाऊं से है। इसमें सबसे बड़ा जो समीकरण है वो यही है कि आने वाले चुनाव में गढ़वाल कुमाऊं का समीकरण, थोड़ा जातीय समीकरण, इनको कैसे साधा जा सकता है और कैसे कुमाऊं को मजबूत किया जा सकता है। जी, योगेश राणा जी, आपने हरीश रावत की बात की। जाहिर तौर पर एक कद्दावर चेहरा है, और कांग्रेस का कद्दावर चेहरा तो है ही, और अच्छी साख जो है वो उत्तराखंड में वो रखते हैं। जाहिर तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी जो है इससे पहले भी देखने को मिली है। लेकिन अब ये रणनीति बीजेपी की, क्योंकि एक युवा चेहरा उतारा है, और ऐसा अगर मैं सही हूं तो ये ऐसा पहली बार उत्तराखंड की सियासत में शायद हो रहा है कि एक युवा चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन यहाँ पर होने जा रहा है। ये जो लड़ाई रहने वाली है चुनावी समर में, क्या अब ये मानी जाए यहाँ पर कि एक्सपीरियंस वर्सेस युवा फेस के तौर पर यहाँ पर रहने वाली है, और उत्तराखंड की जनता फिर निर्भर है कि आखिरकार किसको वो सिंहासन दोबारा सौंपती है उत्तराखंड का? देखिए, इसमें एक समीकरण और बन रहा है। वो समीकरण ये है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो गढ़वाल से आते हैं और वो ब्राह्मण हैं। दूसरा, कुमाऊं को बैलेंस करने के लिए आपने देखा होगा जितने भी सीएम नाम चल रहे थे उसमें ज्यादातर ठाकुर थे, सतपाल महाराज थे, धन सिंह रावत थे, योद्धामी जो आए अभी, जो नए जिनके नाम पर मोहर लग गई है। इसमें ये भी एक बैलेंस किया गया है कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो गढ़वाल के हो गए,
ब्राह्मण हो जी। गए और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, सरकार का जो चेहरा बन रहे हैं, वो कुमाऊं से हो गए और वो ठाकुर हो गए। यहाँ उत्तराखंड की राजनीति की बात चले तो पहाड़, मैदान और ये जो जातीय समीकरण, ये साधने बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जो जैसे कि मैंने पहले किया, हरीश रावत एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें ये भी है कि कुमाऊं, अभी हरीश रावत धीरे धीरे स्थिति जो बनती जा रही है कांग्रेस में, वो स्पष्ट ये बनती जा रही है कि वो चेहरा बनेंगे और बनते जा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए, उनको चैलेंज देने के लिए ये समीकरण साधे गए हैं। जी योगेश जी, लेकिन ठीक है, आपने यहाँ पर चुनावी समीकरण, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? देखिए चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। अभी प्राथमिकता रहेंगे अगले 6 महीने में आपकी? देखिए मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है, उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, अरे भाई अभी ले लेंगे, अभी वीडियो कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। आप देख रहे हो, कर लेंगे। आपने बहुत जनता की सेवा जो है वो मेरा काम है, यहाँ पर सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। योगेश राणा जी, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए, राजभवन के लिए राजभवन के लिए बाहर बुला रहे हैं सारे। चलो उसके लिए वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं और पार्टी की, और वो जरूर सबके सहयोग के साथ जो है वो आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। योगेश राणा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश राणा जी, इसी से जुड़ा मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए सबका सहयोग, यहाँ पर इस बात का जिक्र तो कर दिया है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें रही होंगी पार्टी के भीतर भी, जो अब तक इतना ज्यादा उथल पुथल जो है पार्टी में हुआ, इतने सीएम यहाँ पर बदल गए, पार्टी की भीतरी चीजों को किस तरीके से यहाँ पर पार पाएंगे इतने कम समय में पुष्कर सिंह धामी? देखिए, पार्टी की भीतरी चीजों को इसलिए बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं आएगी। पुष्कर धामी के साथ बहुत ज्यादा बड़ा विवाद कोई जुड़ा नहीं है और बहुत ऐसा खेमेबाजी भी वो करते नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर बड़े नेताओं की बात करें तो चुनाव बहुत नजदीक है और पुष्कर धामी को चुनने का मतलब यह है कि पार्टी ने स्पष्ट एक मैसेज दिया है। वो युवा है, बहुत ऊर्जा के साथ काम करते हैं और उनको एक अच्छा प्रशासक माना जाता है, हालांकि वो कभी किसी प्रोफाइल पर रहे नहीं है। बिल्कुल। तो जब पार्टी ने उनको चुना है तो ये मैसेज दिया है कि जो चुनाव होंगे, चुनाव का चेहरा बनेंगे। और जो एक उत्तराखंड में अटकलें लगाई जा रही थी कि किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, और उत्तराखंड में एक मैसेज ये भी था कि अगर किसी चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो हो सकता है वो चेहरा बाद में, चुनाव के बाद अगर सत्ता में आती है बीजेपी तो बदल दिया जाएगा। वही तो बात है कि चेहरा कौन होगा। अगर कांग्रेस जो है वो साफ कर देती है कि हमारा चेहरा ये, तो बीजेपी क्या करती है? क्योंकि चुनाव से एंड वक्त पहले ही, कुछ महीनों पहले ही इस तरीके से मुख्यमंत्री जो है उनका चेहरा यहाँ पर बदला जाता है। सवाल तो खड़े यहाँ पर होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ अजीत कंबोज भी लगातार बने हुए हैं। अजीत, चुनाव से कुछ महीनों पहले इस तरीके का बहुत बड़ा बदलाव होना, एक युवा चेहरा उत्तराखंड को बतौर मुख्यमंत्री मिलना,
क्या संकेत यहां पर देता है? और अगर कांग्रेस कह देती है हमारा चेहरा ये है, तो बीजेपी की तरफ से क्या, कौन चेहरा यहां पर होगा? क्या बीजेपी के पास वो चेहरा है जिसे लेकर वो उत्तराखंड विधानसभा चुनावी समर में उतरेंगी? अजीत, लौटूंगे आपके पास, आपकी ऑडियो जो है वो ठीक नहीं आ रही है। यही सवाल योगेश जी आपसे भी मेरा है। देखिए, मैं आपका सवाल मैं लेकर एक दुविधा थी, पब्लिक में एक मैसेज जा रहा था कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा। बीजेपी ने बड़ी साफ एक मैसेज दिया है कि बीजेपी का चेहरा पुष्कर धामी होंगे। तीरथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर और ये मैसेज जा रहा था कि बीजेपी हो सकता है जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ाए, और सत्ता में अगर पार्टी आती है तो हो सकता है मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, चेहरा नया आ जाए कोई। बिल्कुल। लेकिन पुष्कर धामी को चुनने का मतलब, पुष्कर धामी को आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर समीकरण बनते हैं बीजेपी के पक्ष में तो ये ही सीएम के तौर पर आगे बढ़ाए जाएंगे। अच्छा योगेश राणा जी, क्योंकि जाहिर तौर पर एंड वक्त पर ये कार्ड तो यहाँ पर खेल दिया है, एक युवा चेहरा के नाम पर एक कार्ड खेल दिया है, लेकिन चुनावी समर के दौरान जो चुनावी प्रचार होंगे वो किसके नाम पर चलेंगे? कौन से नाम को रख के ये कहा जाएगा कि इनके मुख्यमंत्री रहते हुए हमने ये काम किए हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जो अभी तक जिन कामों को बीजेपी ने वैसे ये एक यहाँ स्ट्रेटजी अपना भी ली है, जो अब तक के काम है उनको पार्टी के नाम पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार ने या केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में ये प्रदेश को बीजेपी की सरकार ने दिया है। उन कामों को इस तरह पेश किया जाएगा और चेहरे के तौर पर इनको किया जाएगा, तो ये बैलेंस बनाया जाएगा, और ये बैलेंस दिखने भी लगा है। तीरथ सरकार के दौरान भी बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं वो बीजेपी सरकार की योजनाएं और केंद्रीय नेतृत्व की योजनाएं, केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से किए गए काम, इस तरह की एक भूमिका बनाई जा रही है। और पुष्कर धामी के सामने आने का मतलब ये है कि विकास बीजेपी कर रही है, बीजेपी ने किया है, कामों को बीजेपी के नाम पे बताया जाएगा और चेहरे के तौर पर पुष्कर धामी को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, बने रहिए योगेश राणा जी, आप भी, और अजीत कंबोज से भी हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क दोबारा करने के लिए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले जनता टीवी ने आपको दी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो पेश यहाँ पर किए गए हैं, मोहर लग चुकी है, और जाहिर तौर पर अब उत्तराखंड की सियासत में किस तरीके से बदलाव आता है, या यूं कहें कि बीजेपी जो है वो किस तरीके से अब बैक ऑन ट्रैक जो है उत्तराखंड की सियासत में यहां पर आती है, और आगे आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा उठा पाती है बीजेपी एक युवा चेहरे के तौर पर, ये यहां पर कई सवाल हैं जिनका जवाब वक्त रहते आगे आगे मिल ही जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस पर चर्चा लगातार जनता टीवी